राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे आप सभी को। तो आज हम बात करेंगे कि ठाकुर जी के आने से पहले जो था वो जीवन कैसा था, घर में क्या कुछ कैसे था, और ठाकुर जी के आने के बाद क्या चीज़ें जो हैं वो जीवन में परिवर्तित हो गई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ठाकुर जी के आने के बाद हुआ है कि लहसुन प्याज तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। मुझे पहले लगता था कि सब कैसे, मतलब सब, मान लो मैं तो ठाकुर जी की सेवा करूँगी तो मैं तो छोड़ दूँगी। मैंने पहले से ही डिसाइड किया था, पहले काफ़ी समय हो गया कि मैंने बहुत पहले से छोड़ दिया है। मैं बहुत टाइम हो गया मैं नहीं खा रही हूँ। लेकिन मैं सोचती थी घर में सब कैसे छोड़ेंगे, घर में सबको कैसे बोलूँगी। तो जैसे ही ठाकुर जी आए तो वो चीज़ें सब धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो गई। कुछ लोग हैं जो अभी भी खाते हैं, पर इतना ज़्यादा आता नहीं है और किसी का मन भी नहीं होता है कि आएगा तो बनेगा या खाएंगे, नहीं। कभी कभार जैसे घर में हैं कुछ लोग जो, तो अगर प्याज आता भी है तो लहसुन तो बिल्कुल नहीं आती है, प्याज जिसे आता है तो बाहर ही वो अपना खा पी लेते हैं। अब या रसोई में ऐसे कुछ कहीं भी उपयोग नहीं होता है जब से ठाकुर जी आए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने के बाद बदल गई। जैसे मैं सोचती थी कि मतलब पहले जैसे टॉयलेट वगैरह गए तो कपड़े भी कोई नहीं चेंज करता था, मैं भी नहीं चेंज करती थी। तो मैं सोचती थी इतने सारे नियम कैसे एक साथ मतलब फ़ॉलो करूँगी। जैसे ठाकुर जी आए तो वो नियम भी मैं फ़ॉलो करने लगी। स्वच्छता का भी मैं काफ़ी ध्यान रखती हूँ अब, जब से ठाकुर जी आए हैं। भोजन में भी बहुत सारी स्वच्छता का ध्यान रखती हूँ, और वैसे भी टॉयलेट वगैरह गए तब भी, वहाँ से आने के बाद भी मैं स्वच्छता का काफ़ी ध्यान रखती हूँ। तो ठाकुर जी के आने से और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं भोजन में कि कितनी बार भोजन बनेगा। जैसे सुबह पहले था तो बिना नहाए भी एक बार नाश्ता बन जाता था, सब खाते थे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब मैं नहा के तब सुबह ही, जैसे सुबह मैं उठती हूँ, घर का जो भी काम रहता है वो ख़त्म करके अपना फिर स्नान करके ठाकुर जी का उत्थापन करती हूँ। उन्हें एक बार जल कुछ भोग पवा देती हूँ। उसके बाद फिर एक बार नाश्ता बनता है, तभी ठाकुर जी को पवाते हैं, और सब लोग उसके बाद सब लोग पाते हैं। फिर उसके बाद दोपहर का भोजन बनता है, तब सब पाते हैं। फिर 4 बजे फिर एक बार उन्हें दोपहर में शयन कराते हैं, फिर 4 बजे के बाद फिर उन्हें उठाते हैं, उत्थापन कराते हैं, तो फिर उन्हें जल प्रसाद वगैरह खिलाते हैं। फिर शाम का होता है, तो स्वच्छता का भी पूरा ध्यान अब रख लेते हैं। तो बहुत सारे भक्त जो है सोचते हैं ना कि मतलब कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे, तो ठाकुर जी जब आते हैं तो अपने आप ही सब कुछ मैनेज हो जाता है। पर हाँ, बहुत सारे लोगों के यहाँ ये है कि ठाकुर जी आ गए हैं फिर भी, जैसे मेरे यहाँ भी चाय सब पीते हैं, जबकि जैसे ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं चाय नहीं पीते हैं, मना करते हैं। तो पीते, मैं नहीं पीती हूँ, बाकी घर में बनता है सब लोग पीते हैं। तो एक बार अपना बन जाता है फिर वहाँ से हटा देते हैं, फिर बाकी बाद में मैं उस बर्तन में भोजन वोजन में नहीं बनाती हूँ, दूसरे बर्तन में भोजन बनता है। चाय का अपना एक अलग ही है पूरा। तो ऐसा है। तो जो लोग भी मतलब अभी सोच रहे हैं कि ठाकुर जी लाएँ घर में, कैसे क्या कैसे सेवा करनी है, तो जब ठाकुर जी आएँगे तो अपने आप ही सब चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। आपको इतनी चिंता या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ठाकुर जी जब से आ गए हैं तो सब कुछ अपने आप ही मैनेज होता जा रहा है। सारी स्वच्छता का भी ध्यान रख पा रही हूँ मैं। सबका सपोर्ट भी मिल रहा है कि हाँ, जो भी करना है वो करो। अच्छे-अच्छे भोजन बनाओ, पवाओ उन्हें, सब पाएँ। तो ऐसा है, उनके आने के बाद कुछ शंकाएँ थी मन में कि मैं कर पाऊँगी सेवा या नहीं कर पाऊँगी, पर जब से आ गए हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से सारी सेवा भी हो पा रही है। तो ये है ठाकुर जी के आने से पहले का जो भी था समस्या, उनके आने के बाद सब कुछ अच्छा हो गया है। तो राधे राधे आप सभी को। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।